क्या हाय अब आप मुझे शाली। देख पा रहे हो? कह दो हाँ, प्लीज। अभी मैं देख पा रही हूँ आपको। यस, भगवान। मैं देख पा रही हूँ कंप्लीटली। यस। फाइनली। यस। यस, अब फाइनली। बता रहा हूँ मैं, इतनी दिस खुशी, वर्क। इतनी खुशी हुई है। कैसे हैं आप? इतनी खुशी। हाँ मतलब मैं ठीक हूँ, आप मैं बताइए आप अभी, कैसे हैं? मेरे यहाँ पे ना सामने सामने स्विमिंग पूल है, ये देखो आप, ये देख पा रहे हो? मैं यहाँ से कूद जाता अभी, अगर यहाँ अभी राइट। कनेक्ट नहीं होता था। या। नो नो, योर आइडिया वर्कड। है ना, मैं मेरा आइडिया काम कर गया। वैसे मैं राइट, आपका थोड़ा सा, आइडिया काम कर लेगी। मैं आई थिंक थोड़ा सा वैसे ही हूँ ना कि सब मेरे पास में आते हैं। मैं किसी के पास में या। जाता हूँ, भगवान को शूट सो नहीं टेल करता। मी। राइट। सो टेल मी, आप कौन सा एक्टिविटीज आप कर रहे हैं आजकल, टू पास योर टाइम इन दिस लॉकडाउन? पहले अभी आप मेरे परिवार को बताओ अपना नाम। हम्म। आप सबको सबको अपना नाम बताओ पहले। सो गाइज, मेरा नाम है निराली कानाबा। आई एम फ्रॉम bollywoodlife.com एंड टुडे वी आर लाइव विद शालीन। यस, सी, वी डू आवर टास्क। यस। क्या फर्क पड़ता है कौन ऊपर है कौन नीचे? राइट। हाँ जी बताओ, आप कुछ पूछ रहे थे। राइट। या। हाँ, मैं ये पूछ रही थी आप कि आजकल आप कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं, टू कीप योरसेल्फ बिजी इन दिस लॉकडाउन? या मैं बहुत सारी एक्टिविटी कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आई एम मेकिंग द बेस्ट। मैं इस टाइम, ये जो समय है ना, इसका बहुत अच्छा यूज कर रहा हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है। हम्म। मैं कभी मैंने मतलब सेल्फ, हम जिम जाते थे तो मैं हम्म। कभी मैंने बॉडी वेट से वर्कआउट नहीं किया था। मैंने बहुत समय से सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा, बिकॉज उससे कोर वर्कआउट भी बहुत अच्छा होता है, एजिलिटी बढ़ती है उससे। राइट। सो आई ऑलवेज वांटेड टू डू दैट। तो मैंने वो करना चालू किया है। हम्म। आई एम स्टडिंग अ लॉट। मुझे बहुत मजा आता है या। पढ़ाई करने में, और मैं राइट। पढ़ाई करने का बहुत सारा मौका मिल रहा है मुझे। हम्म। मैंने इनफैक्ट अभी आपसे बात कर, जब मैंने आपसे बात करना शुरू किया उसके 2 मिनट पहले मैंने अपनी एक किताब खत्म करी। सो राइट। सो ये हो रहा है, अपने साथ में बहुत सारा समय बिता रहा हूँ मैं। अपने परिवार जो है, इंस्टाग्राम परिवार जो है, फेसबुक राइट। परिवार जो है, उनके साथ में बहुत हाँ। समय बिता पा रहा हूँ। सो आई एम रियली लविंग इट, आई एम रियली एंजॉयिंग इट। दैट्स ग्रेट। सो टेल मी, कौन सी वो चीज़ है जो आप सबसे पहले करना चाहते हैं ये जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा? सबसे पहली चीज जो मैं करना चाहता हूँ जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हम्म। आई थिंक मैं सबसे पहले तो कुछ दिन के लिए मोबाइल डिटॉक्स पे चला जाऊंगा। हाँ, क्योंकि मैं असली लोगों को देखना चाहता हूँ, मैं असल असल में सबसे मिलना चाहता हूँ। मैं सबको 2D से मिल रहा हूँ, और हाँ। मुझे अब ना मैं, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि मैं अब सब लोगों से, जिनसे भी मैं बातें हो रही हैं और हर रोज हम्म। सब वीडियो कॉल करते हैं, तो मैं हम्म। उनसे हकीकत में मिलना चाहूंगा, रियलिटी में। और हाँ, तो थोड़ा सा मैं सबसे एक्चुअली मिलना चाहूंगा। मॉम की बहुत याद आ रही है, पूना में है मम्मा। हम्म। तो हम्म। मैं फटाफट भाग के उनके पास में जाऊंगा, मॉम डैड से मिलूंगा। हम्म। राइट। बिकॉज मैं यहाँ पे बिल्कुल ही अकेला हूँ, और हम्म। माई एंटायर फैमिली इज, हम्म। नोबडी इज देयर इन माई फैमिली राइट नाउ ओवर हियर। या। तो मैं, बड़ी इच्छा है मुझे उनसे मिलने की। हम्म। आप अपने सन को भी मिस करते होंगे, जेडन को। आप उनसे कैसे टच में रह रहे हैं फिलहाल? मैं जेडन से मेरी वीडियो कॉल पे बात हो जाती है, बहुत मजा आता हाँ। है। हम्म। वो तो बहुत ही इंजॉय कर रहा है, और ही इज हम्म। रियली एंजॉयिंग हिमसेल्फ। तो या। मेरी उससे वीडियो कॉल पे बात हो जाती है, और हम लोग कुछ कुछ खेल भी लेते हैं फोन पे ही। राइट। हाँ, वो कुछ कुछ दिखाने भी लग जाता है। हाँ। फिर आजकल के बच्चे कैसे हो गए ना, कि आजकल के बच्चे, उनको सब पता होता है। आप उनको कुछ हम्म। नहीं बता सकते, आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको बताएंगे। हम्म। पहले राइट। क्या होता था, हमारे माँ बाप हमें बताते थे कि बेटा ऐसे होता है। हम्म। अब बच्चे हैं वो ऐसे बोलते हैं कि पापा पता है आपको ऐसा हम्म। है ना। तो वो अब उस कैटेगरी में है जहाँ पे वो बताता रहता है मुझे कुछ ना कुछ, राइट। कि सी दिस इज आजकल के बच्चे दिस, हमें सिखाने लग गए हैं। हाँ दिस इज दिस एंड दिस इज दैट, एंड आई एम लाइक अच्छा, हाँ अच्छा ओके। कभी मैं कोशिश हम्म। करता हूँ तो थोड़ा पोपट भी हो जाता है मेरा। जैसे मैंने अभी राइट। एकदम से, कुछ तो प्लैनेट्स की बात हो रही थी हमारी, हम्म। और मैंने ऐसी रैंडमली मेरे को थॉट आया कि मतलब हाँ बताओ 9 प्लैनेट्स का आपको नाम पता है? तो ही वाज लाइक, 10 प्लैनेट्स नहीं है, 8 है। प्लूटो अब प्लैनेट या। नहीं है। सो आई वाज लाइक या। ओके, आउच, ओके, पोपट। हम्म। बट हाँ यार, सबसे ऐसी बात हो रही है, मुलाकात हो रही है। हम्म। जिनसे तो सबसे पहले जाके मिलूंगा ही। अ, हम्म। उससे तो सबसे पहले जाके मुलाकात होगी मेरी। राइट। राइट। हम्म। राइट।
सो यू नो आपने बहुत सारे शोज किए आपने अपने करियर में, और आपने एक ऐसा शो भी किया था विच वॉज एमटीवी रोडीज, एंड उसका एक्सपीरियंस आई गेस वो अलग ही है वो शो में, बिकॉज वहाँ पे आपको फिजिकली और मेंटली दोनों इट्स लाइक वेरी टैक्सिंग। सो टेल मी, हाँ आपको कैसे वो शो ने हेल्प किया है टू ग्रो योर सेल्फ इन योर जर्नी? यार, हर रोज इंसान कुछ भी जिंदगी बताता है तो वो ग्रो, हम्म। वो घर पे बैठ के भी ग्रो हो रहा है, कहीं ना कहीं से आपको ग्रोथ मिल रही होती है। हम्म। रोडी से भी ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज्यादा तो वो मेरा पहला जिंदगी का पहला शो था। राइट। बहुत राइट। आयरॉनिकल वे में मैं सिलेक्ट हुआ था। हम्म। और आई थिंक रघु जो है उन्होंने मुझे कहीं पे देखा था, हम्म। और वो रैंडमली कहीं पे देखा था, और उनको मैं बहुत हम्म। इंटरेस्टिंग लगा था, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि रोडीज करोगे क्या। इट वॉज अ वेरी स्पॉन्टेनियस सिलेक्शन डिसीजन। ऑफ माइंड। आई थिंक आयुष्मान जो है, आयुष्मान और हम लोग सब साथ में थे, सेम रोडीज में थे। सो the fact that I got Ayushman and I got Ranvijay and I got Raghu, uh, it's a beautiful thing. And या। उस टाइम पे आप एंजॉय कर रहे होते हो, आपको सीख तो कम ही रहे होते हो, आप एंजॉय ही कर रहे होते हो। मैंने जिंदगी में इतनी बाइक नहीं चलाई थी, मैंने उस दिन बहुत बाइक चला ली थी उस एक महीने में। राइट। हाँ। तो इट वाज ग्रेट फन, इट वाज नाइस। तब का रोडीज बहुत अच्छा था, बहुत शरीफ था। अब थोड़ा सा रोडीज उतना शरीफ नहीं है, तो मैं हाँ। अब उससे रिलेट नहीं कर पाता हूँ। राइट। राइट। बट इट और वाज यू नाइस। नो आज, या, एंड यू नो आजकल बहुत सारे शोज हम देख रहे हैं कि रीटेलीकास्ट हो रहे हैं टीवी पे जस्ट बिकॉज नए शूट नहीं हो पा रहे। तो मुझे पूछना था कि आप अपना कौन सा शो जो पुराना है जो फिर से देखना चाहेंगे टीवी पर? मेरा यार, मुझे लव कुश वापस कलर्स पे आ रहा हम्म। है, राम सिया के लव कुश। तो राइट। वो ऑलरेडी चल रहा है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज मुझे अभी कुछ क्लिप्स मिल रहे थे, आई एम नॉट टू श्योर कि सूर्यपुत्र कौन वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई थिंक आ रहा है, आई एम नॉट वेरी श्योर। या, इवन आई बट एम नॉट श्योर अबाउट इट। हाँ, बट पीपल लव सूर्यपुत्र कर्ण एंड दे लव मी एज दुर्योधन। या। सो आई वुड बी रियली हैप्पी इफ दैट कम्स। बैक। मेरे लिए नहीं, जो मेरे सारा परिवार है, जो मुझे पसंद करते हैं, जिन्होंने मुझे पसंद किया, उनके लिए मैं चाहूंगा कि एक बार कर्ण वापस आ जाए और दुर्योधन वापस स्क्रीन पे आए। राइट। राइट। एंड या आपने पास्ट में आपने एक हॉरर शो भी किया था 10 years बैक, विच वॉज फिर कोई है। सो इन रियलिटी क्या आप डू यू बिलीव दैट घोस्ट एग्जिस्ट, और आर यू लाइक कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते? पता नहीं, मुझे नहीं पता। राइट। मैं दूर रहता हूँ, मतलब मैं उस गली जाते ही नहीं चेक करने के लिए। मैं हॉरर भी देखता नहीं हूँ, और मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ। नहीं देखता। नहीं, मैं बिल्कुल हॉरर नहीं देखता, और मैं कभी आई थिंक दैट वुड बी द लास्ट थिंग। जो मैंने पहले भी 10 साल पहले किया था, तब तो आई डिडंट हैव अ चॉइस, और मैं वो हर चीज करता था जो मुझे मिल जाती थी। लेकिन आज गिवन अ चॉइस, आई थिंक दैट वुड बी द लास्ट थिंग दैट आई वुड डू, टू शूट, बिकॉज मैं देख नहीं पाता, मुझे बहुत डर लगता है। और राइट। मैं मुझे ये पता है कि वो भूत जो है वो नकली बना हुआ है, लेकिन फिर भी हाँ। मुझे डर लग रहा होता है। तो अब आप सोचो कि वो थॉट कि मैं एक बार फिगर आउट करता हूँ कि भूत असली में है कि नहीं है, वो मैं तो दैट फ्रीक्स हार्ट यू अटैक ही आ आउट। जाएगा। हाँ, हार्ट या। अटैक ही आ जाएगा मुझे, अगर जिस दिन मुझे ऐसा पता भी या। चल गया कि यार ऐसे पता चलता है, वो बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे को। या। एंड आपने ढेर सारे किरदार निभाए हैं, वो भी अलग अलग तरह के, बट इफ आई आस्क यू, आपके दिल के करीब कौन सा किरदार है आपका? मेरे दिल के कर या मैंने कल आई थिंक परसों एक अपना क्लिप डाला था, दो हंसों का जोड़ा, जिसमें मैं कर रहा, मेरे रोल का नाम था, कैरेक्टर का नाम था सूर्य कमल। वो मेरे बहुत करीब था यार, मेरे को बहुत पसंद था। मैं इट वाज समथिंग दैट, मतलब सारे एक मुझे लगता है कि एक्टर के लिए ना, हर एक किरदार जो होता है, हर एक कैरेक्टर जो होता है, वो उनके एक बच्चे की तरह होता है। आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते कौन सा अच्छा था या राइट। कौन सा बुरा था, क्योंकि आप अपनी शिद्दत से बनाते हो, आप उसको बहुत मेहनत करते हो। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक सूर्य कमल वाज वन जो मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के करीब है। राजश्री का मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा, हाँ, राजश्री फिल्म्स के सूरज जो प्रजातिया जी हैं, सूरज जी,
तो हम्म, द फैक्ट दैट मैं आज मतलब जहाँ सलमान सर एंड एवरीवन हम्म, वर्क्स फॉर हम्म, राजश्री, मैं वो हम्म, उसी प्रोडक्शन में काम कर रहा हूँ। मेरे हम्म। को बहुत मजा आता है यार, बहुत बहुत अच्छा लगा था। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। एंड इफ आई आस्क यू नो कि आप इतने सारे शोज किए उसमें से आप कौन से शो को कंसिडर करते हैं कि आपको एक टर्निंग पॉइंट था आपके करियर में जिसने आपके करियर को एक अच्छा बूस्ट दे दिया? जो अगला है, जो मैं अगला कर रहा हूँ ना, वो हाँ। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। विच इज दैट? और हाँ, वो अभी पता नहीं ना, वो अभी बता नहीं सकते। हाँ, हाँ, लेकिन जो अगला है वो सबसे हाँ, अच्छा है, और हाँ। वो सबसे ज्यादा मुझे बूस्ट देगा, मेरे हम्म, करियर को भी। और एज हम्म, एन एक्टर वो सबसे ज्यादा इवॉल्व करेगा। सो राइट। वी आई, आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। हाँ, आई एम माई सेल्फ लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। या, बट इट विल बी वेरी नाइस। मैं सबको बहुत मजा आएगा। राइट। हाँ। आपके परिवार को भी बहुत मजा आएगा। हाँ, मेरे परिवार को बहुत मजा आएगा। मेरे जो सारे या, परिवार है जो सब देख रहे हैं उनको भी बहुत मजा आएगा। राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम रोडीज आपने एक और रियलिटी शो किया था विच वाज नच बलिए। सो हाँ जी। आर यू कीन टू डू एनी रियलिटी शोज इन फ्यूचर, क्योंकि बिग बॉस भी एक बहुत ही पॉपुलर रियलिटी शो है। हाँ जी। तो आप करना मैं चाहेंगे कोई रियलिटी शो इन फ्यूचर? यार सी, नच बलिए ऑब्वियसली मेरे दिल के बहुत करीब है। नच बलिए ने मेरी मुझे मेरी लाइफ को बहुत ही मतलब इन अ वे मुझे दलजीत नचबली की वजह से मिली थी, तो इट विल ऑलवेज बी वेरी क्लोज टू मी। राइट, और दलजीत की वजह से मुझे जेडन मिले, सो राइट। इट विल ऑलवेज बी एक्सट्रीमली क्लोज टू मी। या, मुझे रियलिटी शो करने में दिक्कत नहीं है, बट बिग बॉस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड डू। आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट टू श्योर। बट एज या। ऑफ राइट नाउ आई डोंट थिंक आई डू बिग बॉस एवर। कोई और अगर होगा जिसमें डांस रियलिटी शो होगा, या पता नहीं मैं कितना अच्छा गाता हूँ, लेकिन अगर किसी को चाहिए होगा मुझे म्यूजिक करने के लिए तो मैं गा सकता हूँ। पता नहीं मुझे कितना अच्छा आता है, लेकिन हाँ, हाँ, ऐसे वाले मैं रियलिटी शो कर लूंगा। राइट। जहाँ प्रोवाइडेड आप सलमान अपना भाई बोले कि बिग बॉस मैं हम्म, होस्ट करूँ, अगर ऐसे हम्म। सलमान भाई बोलेंगे तो मैं तब बिग बॉस कर लूंगा। राइट। हाँ, होस्टिंग आप अच्छा कर लेंगे। मैं वो बहुत अच्छा कर लूंगा। मैं सच में मानता हूँ कि मैं अच्छा होस्ट कर लूंगा। राइट। वी वुड हाँ। लव टू सी दैट। अब मैंने कभी ये ट्राई नहीं की है, या, वेरी ऑनेस्टली। ऐसे या। मुझे ना वो सारी चीजें करने में बहुत मजा आता है जो मैंने कभी किया ना हम्म, हो। एंकरिंग इज समथिंग दैट आई हैव नेवर डन, hosting is या। something that I have never done consciously. I wanted हम्म, to I want to stick to acting, but at हम्म, some point I will be hosting, and I think हम्म। I'll be good at it. या। सो वन ऑफ योर फैंस इज द सेंट इन अ क्वेश्चन। उन्होंने पूछा है, हाउ डिड यू लर्न एक्टिंग एट वेरी बिगिनिंग ऑफ योर करियर? How will I learn? हाउ डिड यू लर्न एक्टिंग? How did I learn acting? I don't know. मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं एक्टिंग मैंने सीख ली है कि नहीं सीख ली है। मुझे लगता है कि अभी मैंने आई थिंक एक्टिंग का ए सीख लिया है। अ, और एक्टर का ए बन गया हूँ। CTOR बनना है, और CTING करना है अभी और। राइट। बट आई थिंक एक अच्छा एक्टर अपने आसपास जो होता है उसको देख के, और अपने आप को जितना ज्यादा आप अपने आप को पहचानोगे उतना अच्छा आप एक्टिंग कर पाओगे। दैट इज व्हाट आई राइट। फील। आई ऑलवेज फील कि एक अच्छा एक्टर बहुत ज्यादा अपने आप को जानता है, पहली चीज। और वो बहुत कुछ देखता है, बहुत ऑब्जर्विंग होता है। तो जब वो ऑब्जर्विंग होता है तो आप वहां से उठा लेते हो चीजें। So राइट। then it becomes very easy for you to या, act well. यू नो, या। सो there's this one question that I wanted to ask you, कि सक्सेस जो बोलते हैं वो इतना इजीली नहीं मिलता. There are always some hardships that we have to overcome, and you are now you're successful now. But I wanted to ask you कि आपने अपने इनिशियल फेज ऑफ करियर में कैसे स्ट्रगल्स फेस किए थे? Success. Hmm. So success is a different term. Success is very subjective. या. Uh, if you are extremely good, that is what I feel. If you are extremely good, जैसे आप आज होस्ट कर रहे हैं, और आप आज you're a reporter and you're representing your channel. If you're या. extremely good at it, you're successful. That is what I feel. या. Uh,
कोई भी इंसान सक्सेसफुल तब होता है जब वो अपने क्राफ्ट में बहुत अच्छा हो जाए। हम्म उससे वो किस सोशल लाइफ हम्म के हायरार्की पे है वो हम्म इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो हो ही जाएगा हम्म अगर वो बहुत अच्छा होगा। सो राइट आप अगर आप किसी को भी देखें, क्रिकेटर है तो वो हम्म बहुत अच्छा क्रिकेटर पहले बन गया, और हम्म फिर वो सही जगह इस्तेमाल हुआ तो वो बड़ा ही बिकेम अ स्टार, है ना। राइट अगर कपिल शर्मा है तो उनकी कॉमिक टाइमिंग जो है वो हम्म बहुत अच्छी हो गई, और वो हमेशा से बहुत अच्छी थी। फिर वो उनको कॉमेडी नाइट्स विद कपिल मिला। हम्म So राइट you successful when you are thorough with your craft. राइट So I think I'm still learning. या I'm blessed. I'm blessed to have the work that I have got. और मुझे हम्म बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ भगवान का, और हम्म सारे प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर्स का, जिनके साथ मैंने काम किया है। हम्म लेकिन आई एम स्टिल ग्रोइंग। आई एम स्टिल, ये देयर इज लॉट लॉट, अभी बहुत, दिल्ली बहुत दूर है। दैट इज व्हाट आई फील। राइट सक्सेस अभी तो बहुत आगे जाऊंगा। बहुत आगे जाना है पर हाँ, आपका बहुत आगे नेक्स्ट शो जाऊंगा। आ रहा है, नेक्स्ट शो आ रहा है विच यू आर कंसिडरिंग एज अ टर्निंग पॉइंट। हाँ, वो मुझे नहीं पता। वो पता या नहीं, मैंने या ऐसा नहीं बोला। हाँ। ओके पर जो भी आ रहा है नेक्स्ट वो बहुत अच्छा है। राइट राइट हम्म। सो अभी आपके फैन ने किसी ने पूछा है कि प्लीज टॉक समथिंग अबाउट एयर होस्टेस सीरियल। आई वाज योर बिग फैन आफ्टर वाचिंग दैट। अरे वाह, अरे वाह, ये बहुत समय बाद में किसी ने मुझसे पूछा है। हम्म क्या बात है। एयर होस्टेस यार, आपको शायद पता भी नहीं होगा ना कि एयर होस्टेस की शो है। या क्या आपको आई पता कांट विविडली है ना? रिमेम्बर, आई कांट विविडली रिमेम्बर। तो एयर होस्टेस बेसिकली, बहुत कम लोग मुझसे पूछते हैं, पता है अब, क्योंकि इतना टाइम हो गया है। हम्म एयर होस्टेस वाज माय फर्स्ट एवर, आई टेल यू क्या था। हम्म जब मैं इंडस्ट्री में नया नया आया था, हम्म तो मैंने अभी अभी बस काम करना चालू किया था, एंड बहुत छोटे छोटे से बहुत थोड़ा सा काम करा था मैंने। हम्म एक प्रोड्यूसर है, उनका नाम रुपेश है, जो प्रोड्यूसर थे, और वो एक शो बनाना चाह रहे थे। और राइट वो पहले प्रोड्यूसर थे जिन्होंने, अभी तक मैंने कुछ काम नहीं किया था, हाँ। तो वो पहले हम्म प्रोड्यूसर थे जिन्होंने मुझे साइन किया था एज अ हीरो, एज अ मेन लीड, या है ना। तो मुझे उस बात की बड़ी खुशी थी कि यार कमाल है यार, मैं हीरो बन गया हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा हम्म है। एंड ही वाज द फर्स्ट प्रोड्यूसर हु हैड साइंड मी फॉर एज अ लीड, एज अ हीरो। या खैर वो मैंने साइन किया था शो, और फिर मैं अपनी जर्नी पे लग गया। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बीत गया, मुझे रोल मिलने चालू हो गए, मैंने जीटीवी का एक शो कर लिया, और मैं वो शो कर रहा था। जब मैं वो शो कर रहा था, तो वो जो जो जिस शो के लिए मुझे साइन किया गया था वो डीडी पे अप्रूव हो गया। तो तब तक इतनी नॉलेज तो थी नहीं कि वो कौन सा शो किस चीज के लिए बनता है, क्या होता है, वो तो आपको पता नहीं राइट होता था। सो हाँ बाय चांस ऐसा हुआ कि वो डीडी के लिए अप्रूव हो गया। अप्रूव हो गया। और वो 1 साल में, जब वो अप्रूव हुआ 1 साल के बाद में, तब तक मैंने थोड़ा सा काम करना चालू कर दिया था। हम्म So he was very the producer Rupesh sir was very doubtful if I would, I would still do it, because when he had signed me, I had no work, and या now I was doing work. या राइट Uh, and so he gave me a call and he was like, Shalim यार, अपन ने एक साइन किया था शो, वो एयर होस्टेस याद है? मैंने, हाँ सर मुझे याद है। आप, मैं तो कैसे भूलूंगा। ही इज लाइक, वो हो गया है। तो क्या तू करेगा? मैंने सर 100% करूंगा, वो पहला शो था, मैं कैसे मना करूं। या और मेरे दिल ऑब्वियसली तो वो, इट इज समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू मी, क्योंकि किसी ने या मेरे ऊपर तब वो दिखाया जब मैं कुछ नहीं था। तो मैंने उनको हाँ बोला, ही वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने उनको हाँ बोला है। तो वो शो डीडी पे आया था, और वो तकरीबन 4 साल तक डीडी पे, आई थिंक 3 साल या 4 साल, इट वॉज अ वीकली शो। वो या महीने में 4 बार आता था, और हम 3-4 दिन शूट करते थे, 5 दिन पूरे महीने में। हाँ, पूरे महीने में। It was the biggest hit of that time of DD, दैट्स ग्रेट। and it used to give a TRP of 7, 8, या 9 ऐसा। हाँ, वो तो बहुत ही है, मतलब आज हाँ के वो टाइम में मतलब, लाइक हाँ मतलब मैं, आई थिंक ही वॉज वेरी वेरी स्वीट। मैं बहुत सारे काम कर रहा था, और धीरे धीरे करके मैंने दो दो शोज करने लग गया था साथ में। तो मैं बहुत थोड़ा सा टाइम देता था उनको, और मैं जितना टाइम दे दूं, ही यूज्ड टू बी ओके विद इट, रुपेश सर। या एंड द फैक्ट दैट आई सेड, आई स्टिल केप्ट माय प्रॉमिस, जब मैंने उनको बोला था
और अब मैं बन गया था। और तब ऐसा कुछ सोच होती थी कि डीडी का नहीं करना चाहिए, आप जी स्टार वाले हो, तो आप ऐसा डीडी नहीं या करना चाहिए सारा। या So he was very doubtful, but I still did या it, and it was a big hit. I think वो तीसरी चौथी बार आ रहा है अभी। कुछ समय पहले भी मुझे पता था कि फोर्थ टाइम वापस रिपीट हो गया, बहुत साल हो गए उसको रिपीट टेलीकास्ट में, एंड इट वाज अ वेरी गुड शो, इट वाज अ वेरी बिग शो। दैट वाज एयर होस्टेस। या तो जो सवाल था वो एयर होस्टेस का था, है राइट ना? क्या था सवाल? या यही था। सवाल यही था कि कुछ आप एयर होस्टेस के बारे में बताइए, आपने बहुत मैं, सारा कुछ हाँ, तो बता दिया। मैंने सब कुछ बता दिया एयर होस्टेस के बारे में, सब देखो। कुछ बता दिया, आपके फॉन्ड मेमोरीज रिलेटेड टू योर फर्स्ट शो। हाँ, मेरे को बड़ा मजा आया था वो, मैं कभी नहीं भूलूंगा वो। जो राइट पहला शो जो मैंने एज या अ हीरो साइन किया था। या किसी फैन की रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कोई दुर्योधन का डायलॉग बोलिए। ये ना मुझे लोग बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ। ये सब मुझे परेशान क्यों करते हैं? आ, वो ऐसे निकलता नहीं है ऐसे मेरे से, मेरे को वो नहीं आता, मेरे को सब ऐसा चाहिए होता है ऐसे पूरा। बट दे ऑल लव मी, आई नो, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। बट मुझे ऐसा पूरा सब कुछ अटायर चाहिए होता है ताकि मैं दुर्योधन बन सकूं, और मुझे याद भी नहीं है। मुझे टू बी या ऑनेस्ट, अगर अभी कोई बोले तो मुझे शायद मैं कर भी नहीं पाऊँ, ऐसा राइट है। या बट थैंक यू सो मच फॉर लविंग गाइस, थैंक यू सो मच या फॉर लविंग दुर्योधन। दुर्योधन या सो आपने अभी रिसेंट में ही एक शो किया था विच वाज नागिन 4 विच इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल शो ऑफ इंडियन टेलीविजन, जो सुपर हाँ जी। नेचुरल वाली जॉनर में बात करें तो। बट हम्म। आपका कैरेक्टर वाज काइंड ऑफ शॉर्ट लिव्ड इन द शो एंड वी विश कि आप और रहते शो में। डू यू ऑल्सो फील कि आपका अगर किरदार और लंबा होता तो आपको अच्छा लगता? मेरे को मुझे नहीं, एक्चुअली नहीं। अब मुझे बड़ी खुशी है कि मैं नागिन का पार्ट हूँ, हाँ और मुझे बड़ा मजा आया। मुझे नागिन में सबसे ज्यादा मजा आया क्योंकि मैंने रंजन जी के साथ में काम किया, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द शो, एंड ही इज अ वेरी बिग डायरेक्टर, एंड ही इज अ एक्सट्रीमली गुड ह्यूमन बीइंग। और मुझे उनके साथ में काम करके बहुत 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 मजा आया। और वो आई डोंट नो, मैं पहले दिन से मुझे पता था कि मेरा वो इट वाज अ पिकअप, मतलब वो या मेरी मौत का बदला ले रहे हैं सब लोग ना। जो नागिन है वो या मेरी मौत का बदला ले रही थी। तो नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक इट वाज वेरी गुड। इट वाज मैं वेरी चाहूंगा। गुड। हाँ, वो जितना था बहुत अच्छा था। अगर आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफर हो तो आप करेंगे? नेक्स्ट सीजन नेक्स्ट सीजन या पता नहीं। नहीं? मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम। अ, जब तक वो, इट्स अ गुड फ्रेंचाइज, इट्स अ वेरी नाइस फ्रेंचाइज, बहुत अच्छा। बट आई डोंट नो, मैंने अभी तक ऐसा सोचा नहीं। राइट हम्म। या सो हाय आई सोनिया। वांटेड टू या सोनिया सो का रेडियो आई सुनता वांटेड हूँ। टू आस्क यू कि आपका आपने इतने सारे एक्टर्स के साथ काम किया जस्ट बिकॉज यू हैव डन सो मेनी शोज। तो आपका आज तक का हु बीन योर कांस्टेंट फेवरेट को स्टार को स्टार या को स्टार? सोलो सीन्स जब मैं अकेला करता हूँ, मैं अपना फेवरेट हूँ। मुझे मुझे मेरे साथ में करने में बहुत मुझे मजा आता जब है। मेट की याद आ गई, करीना कपूर मैं के अपना डायलॉग। मैं अपनी फेवरेट हूँ। हाँ, हाँ मैं पू हूँ, तो मैं कोई हक नहीं बनता वैसा वाला। वो क्या थी, पू थी नहीं, आई तो, बट या, गीत हाँ, मैं अपनी गीत फेवरेट। हाँ, या मैं गीत हूँ। मैं सोलो सीन करता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। नहीं यार, जोक्स अपार्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं या ये सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हर एक एक्टर के साथ में जब मैंने काम किया, everyone is amazing, and I think I have been blessed to have only worked with good people and या great actors and awesome human beings. मैं सच में, आई थिंक, मुझे लगता है कि इट्स अ ब्लेसिंग कि मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ में काम किया है, और बहुत ही काबिल और टैलेंटेड लोगों के साथ में काम किया है। राइट उसे किसी को भी ऐसा बोलना कि मुझे इनके साथ में बड़ा मजा आया था, उसके साथ में बड़ा मजा आया था, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान के साथ में मुझे उतना ही मजा आया, लेकिन मुझे सोलो सीन्स करने में बड़ा मजा आता है। तो राइट या फेवरेट को स्टार मेरा मैं खुद हूँ। हाँ मैं हाँ, अपनी फेवरेट हूँ मैं अपनी फेवरेट हूँ। हाँ, मैं या ठीक एंडोर्स है करता हूँ इस चीज को। या हाँ, सो एक फैन है जो आप कॉन्स्टेंटली पूछ रही है कि आपका फेवरेट कौन था ये साल के बिग बॉस में?
मेरा फेवरेट कौन था? मेरा फेवरेट यार कॉन्टेस्टेंट बिग बॉस 13 में? मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैंने हम्म बिग बॉस बहुत कम ही देखा। हम्म लेकिन सिद्धार्थ मेरा फेवरेट है। हम्म आई नो हिम ऑल्सो, ही इज अ गुड गाय। हम्म हम हम मकाऊ में भी एक बार साथ में थे जब सा परिवार अवार्ड हो रहे थे। ही इज अ स्वीट गाय एंड या सो ही वाज माय फेवरेट। या हाँ, बट अगर वैसे देखा जाए तो आरती, क्योंकि मैंने उनके साथ में काम किया है, सो हम्म आरती वाज, आई रियली वांटेड कि आरती जीत जाती तो बहुत अच्छा मजा आता हम्म मुझे। वो एक मेरे right, पर्सनल उसके लिए, क्योंकि आई वर्कड विद हर इन माय वेरी इनिशियल डेज एंड शी इज अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। शी इज अ वेरी yeah स्वीट गर्ल एंड अ yeah लवली ह्यूमन बीइंग। yeah या बट एज अ कंटेस्टेंट आपको थोड़ा सा वो, मतलब उतना हम्म अच्छा नहीं होना पड़ता ना, तो इसलिए हम्म सिद्धार्थ। yeah हाँ हाँ। yeah yeah that's nice, that's nice. Before हम ये chat end करें, I wanted you to share something about your upcoming projects except for the show जिसका आपने mention किया. मैं कुछ नहीं मेंशन कर रहा हूँ। हाँ, कि मैं नहीं, लेकिन आई आई टेल यू, जो भी मैं नेक्स्ट करने वाला हूँ, वो शो है, वेब शो है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी मैं करने वाला हूँ बहुत मजेदार है। और मैं ये आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सबको बहुत मजा आएगा वो देखने में और वो करने में। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट दैट प्रोडक्ट एंड इट विल बी वेरी नाइस। पीपल विल रियली Yeah. लाइक इट। जैसे आप सब लोग को मजा आता है, मैं जो भी करता हूँ तो उनको ये भी मजा Hmm. आएगा। Yeah. है ना? Lovely. It was It lovely was talking to you, Shalini. same here, yeah. Thank you so much. Thank you Thank you so so much. much.